अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। खतरा न मोलो खतरा, खतरात से बचना भी इस्लाम है। इस्लाम हादिसात से बचने की कोशिश करना भी इस्लाम है। दुश्मनों से बचना भी इस्लाम है। फितनों से बचना भी इस्लाम है। साजिशों से बचना भी इस्लाम है। एक रुख्सत है इस्लाम में, बाई चांस पहली मर्तबा अगर तुम धोखा खा लिए तो खा लिए। आका ने फरमाया कि मेरा गुलाम दूसरी मर्तबा भी धोखा नहीं खाता। एक सुराख से 2 मर्तबा एक मोमिन डसा नहीं जाएगा। एक मर्तबा उंगली डाले, अंदर कोई मूजी काटा, फिर जानबूझकर उसी सुराख में मूजी डालने वाले का समझो कि ईमान कमजोर है। सामने एक गड़ा है, भूल कर हम जाते हुए उस गड़े में ठोकर लगी, गाड़ी का टायर उतरा, वापस आते हुए संभलना ईमान है। संभले बगैर गुजरना ईमान की कमजोरी है। मुसलमान धोखा देता भी नहीं और मुसलमान धोखा खाता भी नहीं। सारे आलम इस्लाम के मुसलमानों को हमेशा होशियार रहना है। होशियार, गाफिल और गफलत अल्लाह तबारक व तआला को किसी भी सूरत में पसंद नहीं। जानवरों से भी बदतर नंबर है गाफिलों का। इसलिए एक पैगाम देकर मैं बात को आगे बढ़ाऊं मेरे प्यारों, कि हर वक्त सारे आलम के मुसलमानों को और खुसूसन हमारे मुल्क भारत के मुसलमानों को चौकन्ना रहना है। चौकन्ना, होशियार रहना है। होशियार, कभी फितने डायरेक्ट फितनों की शक्ल में आएंगे, कभी फितने प्यार और मोहब्बत की शक्ल में आएंगे, कभी जहर जहर बनकर आएगा, कभी जहर किसी मीठे में मिलकर आएगा। डायरेक्ट जहर खाने वाला जैसा मरता है, मीठे में मिले हुए जहर को खाने वाला भी मर जाता है। मुसलमानों को होशियार रहना है, हमेशा होशियार। ये बातें मैं क्यों अर्ज कर रहा हूं? हमारे मुल्क की इस वक्त सरकार कभी डायरेक्ट इस्लाम और मुसलमानों पर हमला करती है तो कभी इनडायरेक्ट इस्लाम और मुसलमानों पर हमला करती है, और हम गाफिल के गाफिल बने बैठे। दुश्मनों के हमलों को ना हम जानते हैं और दुश्मनों के हमलों को ना हम समझते हैं। फिर एक मर्तबा इस जुमले को सुनो, दुश्मनों के हमलों को ना हम जानते हैं, दुश्मनों के हमलों को ना हम समझते हैं। दुश्मनान इस्लाम हमेशा इस फिक्र में रहते हैं कि ज़मीन से इस्लाम मिट जाए, मुसलमान मिट जाए। और इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह न इस्लाम मिटेगा न मुसलमान मिटेगा। अब मिटाने की वो लोग कोशिशें किए, तरह तरह की कोशिशें किए।
1450 साल से तो शरीयत मोहम्मदिया सलामत की सलामत। आज भी अगर पैगम्बर दो आलम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को सामने रखकर पढ़ेंगे सुनेंगे तो यूँ मालूम होता है अभी अभी शरीयत का नुज़ूल हुआ है। अभी अभी शरीयत नाजिल हुई है। और इस 1450 साल से ये हिफाजत अल्लाह तबारक व तआला किया। मैं इस्लाम की हिफाजत नहीं किया ये नहीं बोलता, किसी नबी की शरीयत की हिफाजत नहीं हुई, अगर हुई तो मेरे नबी की शरीयत की हिफाजत हुई। किसी नबी पर नाजिल होने वाली किताब की हिफाजत नहीं हुई, अगर हुई तो मेरे नबी पर नाजिल होने वाली किताब और कलाम की हिफाजत हुई। कैसे हिफाजत हुई? तवज्जो के साथ सुने आप, बड़ी तहकीकी बात और बड़ी गहरी बात और बड़ी नुक्तावर बात पेश कर रहा हूं। किसी नबी की उम्मत में शरीयत तो थी, शरीयत की हिफाजत का निजाम नहीं था। मेरे आका सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके हयात में और आपके हयात के बाद से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत की हिफाजत भी है और हिफाजत का निज़ाम भी है। दो मजबूत चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला शरीयत की हिफाजत के लिए पैदा किए। ये दो मजबूत चीज़ें किसी नबी की उम्मत में नहीं। आप पढ़े नहीं पढ़ सकते तो आप उलमा से पूछें, मदारिस अरबिया से आप पूछें। अल्लाह तबारक व तआला ये दो चीज़ों की मोहताज नहीं, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला ने निज़ाम बताने के लिए इन दो चीज़ों को उम्मत में पैदा किया ताकि इन दो चीज़ों के ज़रिए से मैं शरीयत की हिफाजत करूं। और मेरा अल्लाह इन दो चीज़ों के बगैर भी शरीयत की हिफाजत करने की ताकत और खुदरत रखता है। वो दो चीज़ें क्या हैं? एक, शरीयत की हिफाजत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में उलमा को पैदा किया। उलमा को वो भी सादे सीधे उलमा को पैदा नहीं किया, जय्यद उलमा को पैदा किया, रासिख उलमा को पैदा किया, बाल की खाल निकालने वाले उलमा को पैदा किया। गौर व फिक्र की इंतहा तक पहुंचने वाले उलमाए किराम को पैदा किया। इस जुमले पर अल्लाह मुझे भी अजर अता फरमाए, आपको भी अजर अता फरमाए। कुरान के अल्फाज पर गौर करते हुए अल्लाह के मकसद तक पहुंचने वाले उलमा को पैदा किया।